कंधार एयरपोर्ट पर कब्जे के लिए तालिबान ने झोंकी ताकत। बड़ी खबर, कंधार एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए। 2 रॉकेट रनवे पर गिरे, रद्द की गई सभी उड़ानें। अफगान सेना अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। में सीधे चलूंगा यहां पर कंधार एयरपोर्ट पर कब्जे की जंग चल रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कसवर मौजूद है। कसवर, क्या रिपोर्ट्स आ रही है वहां पर? देखिए निशांत भी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा। ये पहली दफा वहां पे नहीं हुआ, कंधार एयरपोर्ट हो या काबुल एयरपोर्ट हो। ये तो जब अमेरिकन फोर्सेस थी। नहीं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अब एयरपोर्ट उनका टारगेट है। एग्जैक्टली ऐसा है, बड़े बड़े एयरपोर्ट पे हैं, लेकिन वहां पर जो ग्राउंड फोर्सेज हैं अफगानिस्तान फोर्सेज की, वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और वो इस पोजीशन में है कि उनके डिफेंड कर सके। मेरा पॉइंट ये था कि ऐसे जो रॉकेट थे वो तो पहले भी करते थे। आपको याद है कि ईद वाले दिन भी उन्होंने रॉकेट वहां पे प्रेसिडेंशियल हाउस के ऊपर रॉकेट फायर किए। तो क्या प्रेसिडेंट वहां पे भाग गए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब अमेरिकन फोर्सेस वहां पे थी तो ऐसे अटैक उस वक्त भी होते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लिहाजा चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान जो फोर्सेस है, टर्किश फोर्सेस का एक वहां पर पोजीशन मौजूद है। मुकम्मल तौर पर हालात वहां पे कंट्रोल में है। खबरें आती हैं रॉकेट फायर होते हैं, वो तो काफी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन वहां पर ये मुकम्मल तौर पे इस पोजीशन में है अफगानिस्तान की फोर्सेस। और वो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं जीडी बख्शी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बख्शी साहब प्लीज जरा ऑडियो और वीडियो लिंक जरा एक बार चेक कर लीजिए आप। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 एयरपोर्ट्स जो कि तालिबान की नजर पे हैं। जरा प्ले करें इसको, हमारे सामने बड़ी खबर है। पहला कंधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तालिबान की इसके एयरपोर्ट पर नजर है। कई एरियाज में एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट प्ले करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। कंधार एयरपोर्ट से अफगान सेना को हथियार और रसद की सप्लाई। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। तालिबान एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद रोकना चाहता है। चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है कि कंधार एयरपोर्ट पर कब्जा हुआ तो कंधार समेत कई शहरों में तालिबान मजबूत होगा। चेंज करें काबुल एयरपोर्ट। ये जरा डिटेलिंग देखें, काबुल एयरपोर्ट के फैक्ट दिखाइए जरा यहां पर। और ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तालिबान की बढ़ती ताकत से काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा को खतरा हो गया है। नेक्स्ट चेंज करें, काबुल एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट राष्ट्रपति भवन समेत तमाम दूतावासों के नजदीक है। चेंज यहां पर वो ये है कि काबुल एयरपोर्ट के जरिए अफगानिस्तान दुनिया से जुड़ा हुआ है। सहायता पहुंचाने के लिए, मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एकमात्र सुरक्षित रास्ता काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हुआ तो मौजूदा सरकार दुनिया से कट जाएगी। तुर्की ने अमेरिकी सेना की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालने की पेशकश की। तालिबान ने तुर्की की पेशकश को विदेशी सेना की घुसपैठ बताया। तालिबान ने कहा कि तुर्की की पेशकश के गंभीर परिणाम होंगे। मैं चाहूंगा ये दोनों ग्राफिक्स ऑल्टरनेटिवली विद शॉट्स यहां पर प्ले करें। बख्शी सर मेरे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रोहित, अभी हमने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री का जो है वो बयान देखा। एयरपोर्ट्स कितना बड़ा टेंशन है अमेरिका को इसको लेकर अभी? देखिए ऑब्वियसली निशांत, एयरपोर्ट्स अगर आप ब्लॉक कर देते हैं, अगर कब्जा कर लेते हैं, तो आपने एक पूरी की पूरी जो सिटी है, राइट, उसके एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा निशांत, जो शायद जेड खुले तौर पे नहीं कह पा रहे थे जब आपसे सवाल कर रहे थे। देखिए अमेरिका ऑब्वियसली इज एब्सोल्युटली वरीड, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक फीलिंग है यहाँ पे कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनका जब ये कहना है कि 6 महीने या 1 साल के अंदर शायद वहां पे सरकार गिर सकती है, तो वी शुड नॉट टेक दैट लाइटली। और अमेरिका इसलिए करीब 50 से 60 हजार के आसपास जो अफगानी लोग थे जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी, उन्हें छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है, उन्हें वहां से निकाल क्यों रहा है? तो दिस इज कंसर्निंग। लेकिन जेड शायद खुले तौर पर अपने आपसे बात नहीं कर पा रहे थे। और अमेरिका इज वेरी वरिड कि वहां पे अब चल क्या रहा है, वहां पे होने क्या वाला है। और जो शॉट्स जिसमें सुमित थे उसमें आपने भी देखा होगा निशांत, एक जो थे जो अफगान के जो फाइटर थे, ही वाज वेयरिंग वेरी सिविलियन क्लोथ्स। तो इट काइंड ऑफ शोज द डायर। मैं चाहूंगा यहां पे सुमित का जो फर्स्ट वॉक थ्रू है उसके शॉट्स प्ले करें। प्लीज गो अहेड रोहित। यस या तो आप इसमें खुद देख सकते हैं कि कितनी डायर सिचुएशन है कि सिविलियंस आर फाइटिंग। आई मीन इट्स ग्रेट स्टोरी, बट कहीं ना कहीं आपको जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है, आपको समझना पड़ेगा कि इट्स नॉट इजी। और तालिबान एक तरह से वो नेगोशिएट करने की कोशिश भी कर रहा है, साथ ही साथ वो इस तरह की चीजें भी कर रहा है, और कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं है। और इसलिए आप देख रहे हैं इतनी सारी कंट्रीज मिली हुई, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, किसी को पता नहीं कि इस वैक्यूम को कैसे फिल किया जाए। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे जनरल साहब से एक चीज जानना चाहूंगा। जनरल साहब वेरी क्विकली, क्या आपको लगता है जो एयरपोर्ट का किला है ये अमेरिका के एग्जिट करने से पहले ही ढह जाएगा? I think these reports are exaggerated. Now, Okay. can you hear me? Sure. I think these reports are exaggerated. Okay. जो अफगान नेशनल आर्मी है 2015 से वो हेवी लिफ्टिंग कर रही थी
They were the ones who were fighting on the ground. Okay. Americans केवल एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे. Americans के जाने के बाद वो एयर सपोर्ट सडनली चला गया तो उनको धक्का लगा. That air support has been restored. Please don't write the Afghan army off in such a great hurry. सर लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा बख्शी सर, आपका एनालिसिस जो है वो ठीक है एकदम, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अफगान के जो तालिबान है वो स्कैटर्ड थे. ऐसा नहीं था कि उनका कब्जा खत्म हो गया था. प्लेन्स में हमेशा से अफगान की सरकार थी, लेकिन माउंटेन के ट्राइबल एरिया में वो मौजूद थे. पिछले साल कई अफगान तालिबानों को छोड़ा गया, इस साल वो वापस रीग्रुप हो गए, एंड दैट इज अ बिग कंसर्न. देखिए, कैन आई प्लीज आंसर दैट? सर प्लीज गो अहेड. बख्शी सर बिल्कुल बताइए. देखिए, the strength of the Afghan army is 250,000. The strength of the Taliban is 80,000. Let's not break out that these 80,000 are so fierce that they will make a mincemeat out of the Afghan army. मैं आपको कह रहा हूं कि अफगान आर्मी की स्ट्रैटेजी अभी तक थी टू फोकस ऑन कंट्रोलिंग द सिटी पॉपुलेशन सेंटर. इसलिए वो बिल्कुल क्लोज इन डिफेंस कर रहे थे. दूर दराज के इलाकों में उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी. इसका फायदा उठाकर तालिबान ने, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है विद पाकिस्तान, विद ताजिकिस्तान, विद ईरान, उन पे कब्जा करके जो कि एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की है. ओके, पॉइंट मेरा कहना ये आई गॉट योर पॉइंट सर. अगर आप वहां पे थोड़ा टाइम दे अफगान फोर्सेस को, उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर. अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन. लेकिन बख्शी सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, पार्डन मी. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.